आयोडाइज्ड सफेद नमक, ये है स्वाद से भरपूर काला नमक, और ये है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। बिल्कुल, और बड़े बड़े काम का यह नमक, क्योंकि इसके बिना स्वाद अधूरा है और अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये नमक ही है जो पानी और मिनरल्स के संतुलन को बनाए रखता है, ये बैलेंस बना के रखता है, ये बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। और इतना ही नहीं, बॉडी के सेल्स ठीक से काम करते हैं। लेकिन अगर नमक के काम की बात करें तो नर्व को प्रॉपर सिग्नल मिलना, ये नमक ही है जिससे कि मांसपेशियों की गति और दिल की धड़कन सही रहती है, कमजोरी और थकावट महसूस नहीं होती, थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से फंक्शन करता है, और तो और खाना पचाने में भी बहुत मदद मिलती है। तो फिर ऐसा मीनाक्षी क्या हुआ कि यही नमक जो सफेद नमक है वो जहर बन गया है, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी की बीमारी की वजह बन गया है। ICMR के मुताबिक नमक का साइलेंट कंजप्शन महामारी लाने वाला है। आपके नमक में हार्ट अटैक है। आखिर ये बात भी क्यों ट्रेंड कर रही है मीनाक्षी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब देखिए, ये जो नमक है जिसके कर्ज को अदा करने का मतलब ही वफादारी निभाना होता है, फिर ये सेहत को आखिर दगा क्यों दे रहा है? वजह नमक तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये खुद से सवाल पूछिए कि आप रोजाना असल में नमक खा कितना रहे हैं। खाने में पड़े नमक के अलावा ऊपर से कितना नमक छिड़क ले रहे हैं। चिप्स, बिस्किट्स, सॉल्ट्स, नट्स जो होते हैं, तमाम सारी चीज़ें, नमकीन होती है, ये सारी चीज़ें आप कितनी बार गटक ले रहे हैं। दरअसल दिक्कत नमक में बिल्कुल नहीं है, इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने में है। और यही पति की बात है जो हुसैन कह रहे हैं। अब WHO तो हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हिदायत देता है। मतलब ये है कि एक हेल्दी इंसान को दिन भर में केवल 1 चम्मच नमक खाना चाहिए, लेकिन स्टडी ये कहती है कि ज्यादातर लोग 2 गुना नमक खाते हैं। और नतीजा, ज्यादा नमक खाने से बॉडी का सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ हार्ट बीट इरेगुलर होती है और किडनी तक डैमेज हो जाती है। तो चलिए, नमक को बदनाम करने के बजाय आज से नमक को सलीके से खाने का तरीका जानते हैं, अपनी आदत को बदलते हैं और योग के साथ आज से नमक कम खाने का संकल्प लेते हैं। यानी जो एक्यूरेट जितना लेना चाहिए, कितना लेना, ये हम आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, हरिद्वार में तो बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है। सुबह यहाँ 4 बजे से ही घनघोर बारिश के बीच में, इसलिए हम थोड़ा बरामदे में योग कर रहे हैं। लोग भी अपने बालकोनी में, बरामदे में, डाइनिंग रूम में अपना चादर बिछा करके इंडिया टीवी के सामने बैठ जाते हैं और हमारे साथ योग करने में जुट जाते हैं। तो ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं योग की। और योग के साथ साथ नमक हमें सेहत भी देता है, स्वाद भी देता है, लेकिन यदि उसको ज़्यादा खाएं या हर चीज़ में नमक डाल के खाएं तो वो हार्ट अटैक देता है, बीपी की प्रॉब्लम, और हाँ, हड्डियों तक को गला देता है, किडनी को ख़राब कर देता है। और ओवर सॉल्ट इनटेक यह कैंसर को पैदा करता है। कैंसर के जो 5 बड़े कारण हैं उसमें हाई इनटेक ऑफ शुगर, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, फिर रेड मीट, फिर पोल्यूशन, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी, फिर एक एक करके ये सारे कारण माने जाते हैं। तो ताड़ासन, अच्छा स्वामी जी देखिए, कड़चक्रासन से थोड़ा अपने शरीर को गतिशीलता देते हुए, वार्म अप करते हुए। जी मेरे भाई। स्वामी जी, नमक के बगैर खाने का जायका ही समझ में नहीं आता, लेकिन यही नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो कैसे हालात पैदा करता है, ये आज हम इस पर पूरी बातचीत करने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं एक डायलॉग, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, लेकिन सरदार ने कभी ये नहीं बताया कि नमक खाना कितना है, और लोग इसी चक्कर में गड़बड़ करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से स्वामी जी आप सबको ये समझाइए। एक छोटी सी बात कहूँ हुसैन, हाँ, कि सरदार आपने नमक खाया है और सरदार मैंने इतना जो है, इतना नमक खाया कि अब गोली खाने की नौबत है। ये वैसे ही है ना, आप प्लीज अपनी बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और देखो, हाँ, मैं आपको 3 तरह की स्थिति बताता हूँ। एक तो बिना नमक खाए मैंने देखा है जो 100 साल की ज़िंदगी जी रहे हैं,
तो जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं वो जो खाते हैं, मैंने भी ये प्रयोग करीब गुरुकुल में 2 साल तक किया था। हमारे गुरुजी ने करीब 10 साल तक, और दूसरे साधु संत महात्माओं को मैंने देखा। अब एक तो बहादुरगढ़ दिल्ली के पास ये आत्मशुद्धि आश्रम के हमारे स्वामी जी, उनको 50 साल तक उन्होंने नमक भी नहीं खाया, अनाज भी नहीं खाया, खाली 1 लीटर दूध पीते थे। लो अभी भी जिंदा, लंबे लंबे श्वास। कुल मिला के शरीर को जिस तरह का बना लिया जाए। महात्माओं को भी मैंने देखा तो हाँ बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। एक बात, अगली बात और सुनो जी, जो है एक बात और कहता हूँ, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम। मैं अभी भी लगभग 2 ग्राम नमक खाता हूँ। सुबह में लेता ही नहीं, शाम को भी लेता ही नहीं, लगभग दोपहर को ही खाता हूँ। उसमें 1 से 2 ग्राम नमक होता है। और लोग ये जो 5 ग्राम वाला है ये अधिकतम है, तो 1-2 ग्राम में भी गुजारा हो जाता है। अब जैसे आज उपवास है तो आज 1 ग्राम भी नहीं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे 1 से 2 ग्राम नमक पर्याप्त है। 3 से अधिकतम 5 ग्राम, और वो भी यदि रॉक सॉल्ट हो तो ये बेस्ट है। देखो ये जो है कोई नमक का प्रचार करने के लिए आज नमक नहीं रखा हुआ है, ये बताने के लिए रखा हुआ है कि थोड़ा प्रचार हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी कर दिया। खाते हैं तो ये बेस्ट है। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रचार से याद आया, ये ऐड वाले लोगों से सवाल बहुत तरह के पूछते रहते हैं। तो एक सवाल ऐसे ही ऐड वालों ने पूछा था कभी, क्या आपके पेस्ट में नमक है? तो आज एक सवाल मैं पूछ ले रहा हूं स्वामी जी दर्शकों से कि क्या आपके नमक में हार्ट अटैक है? ये सही सुन रहे हैं आप, आपके नमक में क्या हार्ट अटैक है? इस सवाल का जवाब आपकी नमक की क्वांटिटी तय करती है। ये अब आप इस सवाल को पूछना इस वजह से है क्योंकि नमक को बहुत बदनाम किया गया है। अब नमक की क्या गलती, उसका क्या दोष है? ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गलती बस उसके क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम करने में है।